नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। आज हम बात करते हैं 144 साल के बाद हिंदुस्तान की पावन धरती प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले पर। बहुत ही खूबसूरत नजारा महाकुंभ मेले का चल रहा है। कहां कहां से देश विदेश से लोग आ रहे हैं और हमारे नागा साधुओं का जो रेला चल रहा है देखते ही बनता है। उनकी तपस्या को देखकर हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते कि जितनी कठिन तपस्या हमारे जो नागा साधु हैं, साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो करते हैं। और उसके बावजूद इतनी कड़क सर्दी के अंदर वो आए और आकर गंगा का पवित्र स्नान किया। ये सुनने में हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब आदमी प्रैक्टिकल करता है तो उसे ही पता होता है कि कितनी साधनाओं के बाद आप इस मुकाम पर पहुंचते हैं कि लोग आपको देखें और आप जो काम करते हैं, जैसे नहा रहे हैं ठंडे पानी में, कोई असर उनके ऊपर नहीं हो रहा है। नागा साधु नंगे बदन, पूरी तरह से नंगे बदन वो इस कड़कती हुई ठंड के अंदर वहां रह रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और उन पर कोई इस मौसम का असर नहीं हो रहा है। इतने बड़े महाकुंभ में करोड़ों लोग वहां पहुंच रहे हैं। कोई जश्न मना रहा है, खुशियां मना रहा है, साधुओं से मिल रहा है, आशीर्वाद ले रहा है, लोग चाय बेच रहे हैं, मालाएं बेच रहे हैं। मतलब एक खूबसूरत माहौल प्रयागराज के अंदर बना हुआ है। इस खूबसूरत माहौल में एक साध्वी जो अचानक चर्चा में आई। जी हां, आप सभी जानते होंगे, मैं बात कर रहा हूं हर्षा रिछारिया की। हर्षा रिछारिया कहने को तो उत्तराखंड की रहने वाली हैं, लेकिन अब वो भोपाल में रहती हैं। वो महामंडलेश्वर कैलाशनाथ गिरी जी की शिष्या है। महामंडलेश्वर आचार्य कैलाशनाथ गिरी जी की शिष्या हैं हर्षा रिछारिया। उन्होंने 2.25 साल पहले उनसे दीक्षा ली और संन्यास ले लिया। हालांकि हर्षा रिछारिया को जब हमारे पत्रकार बंधुओं ने, क्योंकि हर जड़ में, हर कोने में हमारे पत्रकार पहुंच जाते हैं, उनसे भी ज्यादा तपस्या करने वाली साध्वी वहां पर मौजूद है। उनसे ज्यादा तपस्या करने वाले साधु और संत वहां पर मौजूद हैं जो सैकड़ों साल से तपस्या कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, इस तरह की तपस्या उन्होंने की है। उनके ऊपर हमारे पत्रकार बंधुओं के ध्यान ही नहीं जा रहे हैं। उनकी जो तपस्या है, जिंदगी बदल देगी यदि हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, हम उनकी बात को मानते हैं, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। लेकिन हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, यूट्यूबर्स हैं, छोटे छोटे पत्रकार हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि कोई ग्लैमर उनको मिल जाए, कोई चटक भटक वाली लड़की उनको मिल जाए। वही काम उन्होंने किया है। एक हर्षा रिछारिया जो मैंने अभी आपको बताया, वो उनको मिल गई अचानक। फिर तो बस पत्रकारों की लाइन लग गई। बड़े बड़े चैनल्स, ये नहीं यूट्यूबर्स, बड़े बड़े चैनल्स, आज तक एनडीटीवी, सब हर्षा रिछारिया की तरफ भाग रहे हैं। यहां तक कि उसके पापा का इंटरव्यू ले रहे हैं, उसकी मम्मी का इंटरव्यू ले रहे हैं। और लगातार हर्षा रिछारिया को भी यह अंदाजा नहीं होगा कि मैं कौन सी दुनिया में आई थी किस वजह से, और मुझे करना क्या पड़ रहा है, मैं किस तरह से फेमस हो गई, कैसे मैं पत्रकारों से घिर गई और अचानक इतनी प्रसिद्धि मुझे कैसे मिल गई कि पूरी दुनिया में मेरा नाम चल पड़ा है। हर्षा रिछारिया एक मॉडल हुआ करती थी अपने ज़माने में क्या, कुछ दिन पहले तक, 2.25 साल पहले से वो मॉडल थी। उन्होंने बीबीए तक पढ़ाई की है और एंकरिंग का उन्होंने कोर्स भी किया है। इन्फ्लुएंसर भी रही हैं, यूट्यूबर भी हैं। तो चकाचौंध भरी दुनिया में हर्षा रिछारिया रहती थी। पता नहीं जिंदगी में कब क्या वक्त आ जाए और कब इंसान का दिमाग पलट जाए और कब किस रास्ते की तरफ इंसान चल पड़े, कोई नहीं कह सकता। 2024 में उज्जैन कुंभ हुआ था, उज्जैन के अंदर कुंभ मेला हुआ था। उसमें वो वहां गई थी और वहां जाने के बाद उनको लगा कि ये भी एक दुनिया है, और तब से उनके मन में उस ग्लैमर भरी जिंदगी को छोड़कर सन्यासन बनने का जो मन था उनका बन गया।
धीरे धीरे अपने आप को उन्होंने ढालना शुरू किया, भगवा कपड़े पहनने शुरू किए, जटाएं रखनी शुरू करी, माथे पर तिलक लगाना शुरू किया। जैसे जैसे साधु संतों के रहन सहन के तरीके होते हैं वो हर्षा रिछारिया ने करने शुरू कर दिए। और जैसे कि मैंने बताया, महामंडलेश्वर आचार्य कैलाशनाथ गिरी जी की जो शिष्या बनी, उनसे ही इन्होंने पहली बार शिक्षा ली, दीक्षा ली, और उनके ही आशीर्वाद से जब ये बड़े रथ पर, निरंजन अखाड़े के रथ पर जब बैठकर आईं तो लोगों की नजरों में एक साथ आ गई कि देखो देखो कितनी खूबसूरत साध्वी है। हमारे लोगों की मानसिकता आप देखिए, मानसिकता देखिए। ये 2 साल पहले आई हैं और 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले से जो साधु संत तपस्या कर रहे हैं, जो साध्वी बहनें हमारी तपस्या कर रही हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। ये पत्रकारों का भी मुझे लगता है कोई दीन ईमान बचा नहीं है। मैं जहां तक मानता हूं, अरे इतने बड़े बड़े जिसे कह सकते हैं तपस्वी उस मेले में आए हुए हैं, उनका ज्ञान दुनिया को बांटिए, उनका इंटरव्यू लीजिए आप जाकर और ज्ञान की बातें सुनिए ताकि लोग सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें उन बातों को। लेकिन नहीं, एक लड़की है वहां जो इंदौर से आई हुई है, जो ये क्या कहते हैं, रुद्राक्ष, हाँ, रुद्राक्ष के जो रुद्राक्ष बेचती है, वो मालाएं बेचती है रुद्राक्ष की, उसके पीछे पड़ गए। कहां से आई हो तुम, कैसे आई हो, आप तो बहुत खूबसूरत हो, आप हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। अब यहां यह काम रह गया पत्रकारों का। हर्षा रिछारिया बेचारी एक दिन रो पड़ी भाई। अरे हर किसी की जिंदगी होती है, कोई भी कभी भी कोई लाइन चुन सकता है, कोई बंदिशें थोड़ी हैं किसी चीज पर। वो आई है, वो अपना उसने मन बना लिया। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, इतनी चकाचौंध भरी दुनिया से एंकरिंग, लाइटें, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, मॉडल, और सब लोग इज्जत करते थे, स्मार्ट बन के घूमना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। उस शौकिया भरी जिंदगी को छोड़कर यदि उसने सन्यासन की जिंदगी, सन्यासन बनने का फैसला लिया है, तो इसमें क्या बुराई है? क्यों पीछे पड़ गए? आप तो बहुत खूबसूरत हैं, आपकी स्माइल ऐसी है, आप, ये साध्वियों से बात करने की बातें होती हैं क्या? ये पागल हो गए पत्रकार हमारे, कैसी कैसी अजीब सी बातें करते हैं। वो माला बेचने वाली लड़की के पीछे पड़े रहते हैं। इतने बड़े बड़े साधु पहुंचे हुए हैं वहां, इतनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं वहां, आप उनके इंटरव्यू दिखाइए ना, उनसे जो ज्ञान की बातें हैं वो लोगों को बताइए ना। लेकिन नहीं, साध्वी के पीछे पड़े हुए हैं। और तो और हमारे अविमुक्तेश्वरानंद जी, पिछले 2-3 सालों से मैं उनको सुनता चला आ रहा हूं। हर 2 महीने में, 3 महीने में अपने बयान बदल देते हैं। वो कभी किसी के पक्ष में बोल जाते हैं, कभी किसी के पक्ष में बोल जाते हैं। उनका मुझे समझ नहीं आ रहा आज तक। पहले, अब आप गौर से सुनोगे तो मैं क्या बताऊं, खैर आपको जब गौर से सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हर 2-3 महीने में बयान बदल जाते हैं और एक साथ गुस्सा हो जाते हैं। कैसे बोल दिया आपने? आप कैसे बोल सकते हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये महामंडलेश्वर के आवाज ऐसी होती हैं? ऐसे उनके भाव होते हैं क्या? ऐसे उनकी आवाज में उत्तेजना पाई जाती है? गर्मी, गुस्सा हो जाते हैं, एक साथ फैल जाते हैं। उन्होंने भी इनको बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि ये भगवा कपड़े नहीं पहन सकती, ये तपस्विनी नहीं बन सकती, इसको वापस चले जाना चाहिए। ये आई क्यों? निरंजन अखाड़े के रथ पर बैठी क्यों? कोई इंसान शुरुआत तो करता है ना। एक इंसान होता है कि 10-15 साल लगातार शुरुआत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तब जाकर उसको सफलता मिलती है। एक इंसान होता है कि बहुत जल्द उसको सफलता मिल जाती है। तो उनमें से रही है हर्षा, उसमें क्या हर्ज है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, आप इतना क्यों चीखते हैं हर किसी पर? आपने क्यों उस पर सवाल उठा दिए बेचारी पर? वो आपकी बातों से रो पड़ी। स्वरूपानंद जी ने भी उल्टा सीधा बोल दिया उसको। वो आई थी अपने मन को शांत करने। होता है अपनी अपनी जिंदगी में हर किसी का, कोई किसी चीज से परेशान है, कोई किसी चीज से परेशान है। आपको क्या पड़ी है? आप अपनी भक्ति में ध्यान दीजिए, आपके अपने शिष्यों को सिखाइए। दूसरों के बारे में टिप्पणी क्यों करते हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी? मैंने बहुत देखा है, आपके इंटरव्यू में देखता रहता हूं, आपके सत्संग के जो पाठ है वो भी मैं सुनता रहता हूं, आपकी बातें भी सुनता रहता हूं, लेकिन ठहराव नहीं है आपकी बातों में। वो चीज नहीं है जो एक आचार्य की बातों में होती है। पता नहीं क्यों आप किस वजह से लोगों को परेशान करने पर तुले रहते हैं। आपकी बातों से रोई है हर्षा रिछारिया, और ऐसा
करना पाप है। वो बेचारी अपनी जिंदगी में तब्दीली लाना चाहती है, साधु संत बनना चाहती है, सन्यासिनी बनना चाहती है, तो उसको आपको अप्रिशिएट करिए ना। धीरे धीरे सब नियम और कानून वो सीख जाएगी, आप क्यों परेशान करने में लगे हुए हैं उसको। तो मेरी यही गुजारिश है कि वह पत्रकारों से कि फिजूल के उसके इंटरव्यू ना लें। उस बेचारी को नर्वस कर रखा है उन्होंने। बड़े बड़े चैनल्स भी जा जाके उसके घर में घुस रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। और कई चैनल्स वालों को तो, कई न्यूज एंकर्स को तो ना बाबाओं ने पीट पीट कर भगाया है। इनकी यही हालत होनी चाहिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी करने में लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इस महाकुंभ के रौनक को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि अलग अलग तरह की न्यूज जो वो फैलती है, पिटते हैं। चिमटे से पीटा एक बाबा ने उनको, चिमटे से पीटा एक बाबा ने पत्रकारों को। तो आप ऐसी हालत क्यों पैदा कर रहे हैं अपने आप में? माहौल को बना के रखिए, खुशनुमा माहौल है, स्नान करने आए हैं लोग, स्नान करने दीजिए, मेला घूमने दीजिए, साधु संत पहुंचे हुए उनका आशीर्वाद लीजिए। टीआरपी बढ़ाने में लगे हुए हैं। चलिए, हर्षा रिछारिया के लिए मेरी शुभकामना है और मैं बधाई देता हूं कि इतनी चकाचौंध भरी जिंदगी को छोड़कर अचानक उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला किया। यह बहुत बड़ा फैसला होता है। आप जिंदगी में इस तरह के फैसले कर देखना। मैं हर्षा रिछारिया को एक बार फिर उसकी हिम्मत की दाद देता हूं और कहता हूं कि आप अपने आप को मोटिवेट रखें। हर्षा, फिजूल के बाबाओं की बातों में ना आए, फिजूल के पत्रकारों के सवालों के जवाबों के चक्कर में ना आए। अपनी जिंदगी आपकी अपनी है, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए। दुनिया आपको भटकाने पर तुली हुई है, दुनिया हर किसी को टांग खींचने पर लगी हुई है, एक दूसरे की टांग खींच रही है, फिजूल की बातें कर रही है। नहीं भटकना आपको और अपने सीधे जो रास्ता अपना है उस रास्ते पर अटल रहना है। और जिस तरह से आज आप सेलिब्रिटी बनी हुई हैं, उसी सीट पर बैठकर, उसी कुर्सी पर बैठकर, यानी उसी गद्दी पर सन्यासन बनकर, साध्वी बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और देश और समाज को अच्छा संकेत दीजिए, अच्छा संदेश दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।